बेटा की बात सुनकर मेरा मन भारी हो गया। उस रात मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया जब राहुल ने अपनी माँ से फुसफुसाते हुए कहा, इस परिवार का एक बड़ा गुप्त रहस्य है माँ, अगर प्रिया को पता चला तो सब कुछ बिखर जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कौन सा राज था जो हमारे प्यार की नींव हिला सकता था? क्या राहुल मुझसे कुछ छिपा रहा था? ये सवाल मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए और मेरी रातों की नींद उड़ गई। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, विश्वास और एक गहरे राज की दास्तान है। ये कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ आपको हर मोड़ पर प्यार, दर्द और फिर शांति का एहसास होगा। ये बताएगी कि कैसे कुछ राज जो सालों से दफन होते हैं एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं और कैसे सच्चा प्यार हर मुश्किल से पार पा लेता है। इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और हमारी दुनिया में खो जाइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मैं प्रिया, दिल्ली की एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित, सपने देखने वाली इंटीरियर डिजाइनर। मेरी दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी। हर कोने में एक नई कहानी तलाशना और उसे अपने डिजाइन में ढालना, यही मेरा जुनून था। फिर मेरी जिंदगी में आया राहुल, मुंबई का एक सफल और बेहद आकर्षक आर्किटेक्ट। हमारी पहली मुलाकात बैंगलोर में एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। वो उस प्रोजेक्ट के लीड आर्किटेक्ट थे और मैं इंटीरियर डिजाइन की इंचार्ज। पहली ही मीटिंग में उनकी प्रोफेशनल अप्रोच, उनकी आंखों में चमकती आत्मविश्वास की रोशनी और उनके विचारों की स्पष्टता ने मुझे प्रभावित किया। राहुल भी मेरी क्रिएटिविटी और बेबाकी से कम प्रभावित नहीं थे। काम के दौरान हमारी मुलाकातें बढ़ीं। घंटों तक हम डिजाइन, आर्ट और जीवन के फलसफों पर बातें करते। बेंगलुरु की शामें, वहाँ के कॉफ़ी शॉप्स और प्रोजेक्ट साइट पर बिताए गए वो पल धीरे धीरे प्रोफेशनल रिश्ते को एक नई दिशा दे रहे थे। कुछ ही हफ्तों में हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ सहयोगी नहीं रह गए थे। हमारी बातचीत में एक सहजता, एक अपनापन घुल गया था। राहुल की हंसी मेरे कानों में संगीत की तरह बजती और उनकी बातों में मुझे एक सुकून मिलता। मैं दिल्ली में रहती थी और वो मुंबई में, लेकिन दूरियां हमारे बीच पनप रहे एहसास को कम नहीं कर पाईं। बेंगलुरु में प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी रहीं। कभी मैं वीकेंड पर मुंबई जाती तो कभी राहुल दिल्ली आ जाते। हमने दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में पराठों का स्वाद चखा, मुंबई के मरीन ड्राइव पर घंटों लहरों को निहारा और यहाँ तक कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता में भी अपने प्यार के कुछ पल बिताए। राहुल अक्सर कहते, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसी डिजाइन लेकर आई हो जिसे मैं कभी बदलना नहीं चाहता। और मैं बस मुस्कुरा देती, उनके प्यार में पूरी तरह खोई हुई। 6 महीने की डेटिंग के बाद एक दिन राहुल ने मुझे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया। उस शाम अरब सागर की लहरें हमारे प्यार की गवाह थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार और एक उज्जवल भविष्य का सपना था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने तुरंत हाँ कह दी। हमारी शादी की बात पक्की हो गई और दोनों परिवार बेहद खुश थे। मेरे माता पिता राहुल को पसंद करते थे और राहुल के माता पिता अमित अंकल और स्नेहा आंटी भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। शादी की तारीख तय हुई और तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। शादी से कुछ हफ्ते पहले मैं मुंबई राहुल के घर गई ताकि कुछ रस्मों और खरीदारी में मदद कर सकूं। राहुल का परिवार मुंबई के एक पॉश इलाके में रहता था। उनका घर बहुत सुंदर था, पारंपरिक और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम। अमित अंकल एक रिटायर्ड बिजनेसमैन थे, हंसमुख और मिलनसार। स्नेहा आंटी, राहुल की माँ, बेहद खूबसूरत, सलीकेदार और थोड़ी शांत स्वभाव की महिला थीं। वो मुझसे बहुत प्यार से मिलती थीं, लेकिन मुझे कभी कभी उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी। कभी कभी वो किसी बात पर जरा ज्यादा ही भावुक हो जाती थीं, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें सता रही हो। मुझे ये भी महसूस हुआ कि राहुल अपनी माँ के बहुत करीब थे और उनकी माँ राहुल को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थीं। जैसे किसी भी बातचीत में अगर कोई पुरानी बात निकलती तो स्नेहा आंटी तुरंत उसे मोड़ देती या राहुल को कुछ ऐसा इशारा करती जिससे बात वहीं रुक जाए। एक बार मैंने राहुल से पूछा भी, राहुल, तुम्हारी माँ कभी कभी इतनी शांत क्यों हो जाती है?
ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। राहुल ने मेरी बात को टाल दिया था। अरे प्रिया, माँ थोड़ी इमोशनल है बस, परिवार में सब ऐसा ही है, तुम चिंता मत करो। मैंने भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, सोचा कि शायद हर परिवार की अपनी कुछ आदतें होती हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। हम शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, खुशियों भरा माहौल था। एक रात, लगभग आधी रात का समय होगा, मुझे प्यास लगी। राहुल और मैं अपने कमरे में थे और वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपचाप उठी और किचन की तरफ चल दी। जैसे ही मैं लिविंग रूम के पास पहुंची, मुझे दबी दबी आवाजें सुनाई दी। आवाजें राहुल और स्नेहा आंटी की थीं। मैं ठिठक गई। मुझे लगा शायद मुझे नहीं सुनना चाहिए, लेकिन राहुल की आवाज में एक अजीब सा दर्द था जिसने मुझे रोक लिया। मैं पर्दों के पीछे छिप गई ताकि वे मुझे देख न सकें। राहुल कह रहा था, माँ, मुझे नहीं पता मैं प्रिया को ये बात कैसे बताऊंगा। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। स्नेहा आंटी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में बात मत करो। ये राज सालों से हमारे परिवार के अंदर ही दबा है, इसे ऐसे ही रहने दो। प्रिया बहुत सीधी लड़की है, उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होगा। राहुल की आवाज में घुटन थी। माँ, मैं अब और नहीं सह सकता। हर बार जब मैं प्रिया की आंखों में देखता हूँ, मुझे अपराध बोध होता है। मुझे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। क्या होगा अगर उसे पता चला कि मैं उस सच से अनजान था जिसके साथ मुझे जीना पड़ रहा है। और फिर स्नेहा आंटी ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या वो कम था? हमें लगा था कि अगर तुम्हें ये सच पता चला तो तुम हमसे दूर हो जाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं आपसे और पापा से उतना ही प्यार करता, जितना पहले करता था। लेकिन ये राज मेरी पहचान पर सवाल उठा रहा है। इस परिवार का एक बड़ा गुप्त रहस्य है माँ, मैं कैसे बताऊंगा उसे? राहुल के अंतिम शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। इस परिवार का एक बड़ा गुप्त रहस्य है माँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जो सुना था, क्या वो सच था? राहुल मुझसे कुछ छिपा रहा था, और कौन सा ऐसा राज था जो सालों से उनके परिवार में दबा था? क्या होगा अगर उसे पता चला कि राहुल ने क्या कहने की कोशिश की थी? मैं कौन सा सच था जिससे मैं अनजान थी? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक धारदार खंजर घोंप दिया हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। मेरा गला सूख चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस करवटें बदलती रही और मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल घूमते रहे। क्या राहुल का कोई दूसरा रिश्ता था? क्या उनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी थी? क्या राहुल खुद किसी ऐसे जाल में फंसे थे जिससे वे निकल नहीं पा रहे थे? मेरे मन में अनगिनत आशंकाएं उमड़ रही थीं और हर आशंका मेरे प्यार की नींव को कमज़ोर कर रही थी। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। मैं राहुल से बात करने की कोशिश करती, लेकिन मेरे होंठ सिल जाते। मैं उनके चेहरे को देखती और सोचती कि क्या ये वही राहुल है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ? क्या ये वही इंसान है जिसने मुझसे कभी कुछ न छिपाने का वादा किया था? मैं उनसे दूर दूर रहने लगी। उनकी बातों का जवाब भी ठीक से नहीं दे पाती थी। राहुल ने मेरी उदासी को भांप लिया। उन्होंने कई बार मुझसे पूछा, प्रिया, क्या बात है? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या सब ठीक है? मैं उन्हें देखती, मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मैं खुद को रोक लेती। मैं उनसे ये नहीं कह पा रही थी कि मैंने उनकी और उनकी माँ की बातें सुन ली हैं। मुझे डर था कि अगर मैंने ये बात कही तो राहुल गुस्सा हो जाएंगे और शायद हमारी शादी टूट जाएगी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इस राज के साथ जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली थीं। एक शाम राहुल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में उदासी और दृढ़ता दोनों थी। प्रिया, अब बहुत हो गया। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम शादी करने वाले हैं और हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बताओ, क्या बात है? उनकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थी। मैं और ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, मैंने हिचकते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो?
क्या तुम्हारे परिवार का कोई ऐसा राज है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने उस रात तुम्हारी और आंटी की बातें सुन ली थीं। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था। प्रिया, तुमने क्या सुना? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने सुना कि तुम किसी राज की बात कर रहे थे, कि तुम्हें डर है कि अगर मुझे वो सच पता चला तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राहुल, क्या बात है? क्या तुम शादीशुदा हो या तुम्हारा कोई बच्चा है? मेरे मन में जो सबसे बुरे ख्याल थे वो बाहर आ गए। राहुल ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए। नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे सामने ही घुटनों के बल बैठ गए। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ये सच बताने वाला था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं मिल रही थी। मुझे डर था कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, प्रिया, मैं अमित और स्नेहा का जैविक बेटा नहीं हूँ। मैं गोद लिया हुआ हूँ। ये बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राज ये होगा। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आए, खुशी, दुख, आश्चर्य। राहुल ने बताया कि अमित अंकल और स्नेहा आंटी को शादी के कई सालों बाद भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने मुझे तब गोद लिया था जब मैं कुछ महीनों का था। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बेपनाह प्यार दिया, हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहा कि अगर मुझे ये सच पता चला तो मैं उनसे दूर हो जाऊंगा या उन्हें कम प्यार करूंगा। उन्हें लगा कि ये राज हमेशा के लिए दबा रहना चाहिए। राहुल ने बताया कि उन्हें ये सच कुछ महीने पहले ही पता चला था। स्नेहा आंटी घर की सफाई कर रही थीं और गलती से उन्होंने एक पुराना बक्सा खोल दिया जिसमें कुछ पुराने कागजात और खत थे। उन खतों में राहुल के गोद लेने से जुड़ी सारी जानकारी थी। राहुल ने जब वो सच पढ़ा तो उनकी दुनिया ही हिल गई। उन्हें लगा कि उनके माता पिता ने उनसे इतना बड़ा राज क्यों छिपाया। उन्हें अपने माता पिता से प्यार था, लेकिन एक अजीब सी खालीपन और धोखे का एहसास भी था। उनकी पहचान पर सवाल उठ गए थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके जैविक माता पिता कौन थे? इन सवालों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वो अपने माता पिता से नाराज थे, लेकिन उनके प्यार को भी समझते थे। वे इस बात से भी डरे हुए थे कि अगर मैंने ये सच जान लिया तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी या हमारे रिश्ते में कोई कमी आ जाएगी। उन्हें लगा कि मेरे परिवार वाले भी शायद उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अधूरा सच था। राहुल की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू शक या निराशा के नहीं थे, बल्कि राहुल के दर्द को महसूस करने के थे। मैंने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। राहुल, मैंने कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात जान लो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तुम मेरे लिए वही राहुल हो जिसे मैंने प्यार किया है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, प्यार दिया है, और यही सबसे बड़ी बात है। राहुल ने मेरी बात सुनकर राहत की सांस ली। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। प्रिया, तुम सच में मेरी दुनिया हो। मैंने राहुल को समझाया कि इस राज को परिवार के अंदर ही दबा कर रखना ठीक नहीं है। इससे सभी को दुख हो रहा है। हमें स्नेहा आंटी और अमित अंकल से बात करनी चाहिए। उन्हें भी इस बोझ से मुक्ति मिलनी चाहिए। राहुल पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मेरे समझाने पर मान गए। अगले दिन शाम को हम तीनों, मैं, राहुल और स्नेहा आंटी लिविंग रूम में बैठे। अमित अंकल किसी काम से बाहर गए हुए थे। राहुल ने हिम्मत करके स्नेहा आंटी से कहा, माँ, प्रिया को सब पता चल गया है। स्नेहा आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था। प्रिया, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें ये सब नहीं बताया। मैंने स्नेहा आंटी के हाथ पकड़े। आंटी, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपने और अंकल ने जो किया वो राहुल के भले के लिए किया। आपने राहुल को इतना प्यार दिया जो शायद कोई जैविक माता पिता भी ना दे पाते। लेकिन आंटी, इस राज को इतने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखने से आप सबको ही तकलीफ हुई है। अब समय आ गया है कि हम सब इस सच को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। स्नेहा आंटी रोने लगी।
उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राहुल को गोद लेने के बाद हर पल इस डर में जिया कि कहीं राहुल को सच पता ना चल जाए। उन्हें लगता था कि अगर राहुल को पता चला तो वो उन्हें छोड़ देगा या उनका प्यार कम हो जाएगा। उन्होंने अपने दर्द को इतने सालों तक अकेले ही सहा था। राहुल भी अपनी माँ को रोता देख भावुक हो गए। उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, आप मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे बस ये दुख था कि आपने मुझसे ये बात छिपाई। मैंने कहा, आंटी, अंकल को भी ये सच स्वीकार करना होगा। हम सब मिलकर इस बोझ को हल्का करेंगे। कुछ देर बाद अमित अंकल भी वापस आ गए। हमने उन्हें भी सारी बात बताई। अमित अंकल भी पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर उनके आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने राहुल को गले लगाया और कहा, बेटा, हम तुम्हें खोने से डरते थे, हमें माफ कर दो। वो रात बहुत लंबी थी। हम सब ने घंटों बातें की, रोए और एक दूसरे को गले लगाया। परिवार के अंदर जो दीवार सालों से खड़ी थी, वो उस रात टूट गई। उस राज ने, जो कभी एक बड़ा बोझ था, अब परिवार को और करीब ला दिया था। राहुल के मन को शांति मिली। उन्हें अपनी पहचान पर कोई संदेह नहीं था। उन्हें पता था कि वो किसके बेटे हैं और उन्हें कौन प्यार करता है। स्नेहा आंटी और अमित अंकल के मन से भी सालों का बोझ उतर गया। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि सुकून और अपने बेटे के लिए गर्व था। इस घटना ने मेरे जीवन को भी एक नई दिशा दी। मैंने सीखा कि प्यार किसी जैविक रिश्ते का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार विश्वास, समझ और एक दूसरे को स्वीकार करने का नाम है। मेरे मन को शांति मिली ये देखकर कि मेरे प्यार और मेरी समझ ने एक परिवार को फिर से जोड़ दिया था और राहुल को उस बोझ से मुक्ति दिलाई थी जिसके साथ वो जी रहे थे। हमारी शादी हुई और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ते पर आधारित थी। अब हमारे बीच कोई राज नहीं था, केवल अटूट विश्वास और प्रेम था। राहुल अक्सर मुझसे कहते हैं, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में वो रोशनी लेकर आई हो जिसने मेरे सारे अंधेरे मिटा दिए। और मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ हमारा प्यार नहीं, बल्कि सच्चाई और स्वीकार्यता की शक्ति है जिसने हमें ये शांति दी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? प्यार, विश्वास और एक गहरे राज का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या प्रिया का फैसला सही था? क्या राहुल के माता पिता का राज छिपाना जायज था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।